कहता हूं लाओ रूहानी खजाइन। वो कहता है मैं सरकार को, अपने नबी को आखिरी नबी मानता हूं, और जो बंदा सरकार को आखिरी नबी न माने मैं उसको काफिर समझता हूं। ना लिखो, मैं जिम्मेदार हूं। मिर्जे की जूती और मिर्जे का सर, उसकी किताब में ना लिखो। और मैदान दे बंदे हैं, कोई कमरे दे बंदे थोड़े हैं कि जेल में बैठकर, कमरे में बैठकर अपने कैमरे के सामने 4 कार्टून अपने सामने बैठाए और क़यामत तक उलमा को चैलेंज किए और कमरे चो बाहर निकल, ये ते कमरे चो बाहर निकल के पता चलता है और किस पहलवान ने बादाम किन्ने खाते रहे। ऐसे ही कोई हो सकता है? कमरे में बैठकर टाइम क़यामत तक है, और जो 4 लकड़ बग्गे सामने बैठे थे कहते क्या बात, बड़ी तहकीक से बात करते। और पुत्रा तहकीकां दा पता मैदाना च चलता है। जिनको तू चैलेंज करता है उनके बारे में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाया करते थे, और ना असी काले ते ना कालियां गल्लां करते हैं, असी उस चमकदे होए महबूब दे गुलाम हां, गल्लां भी चमकदियां ही करदे। मैं यहां पर खड़े होकर आपको एक बात कहना चाहता हूं ताकि सादे बंदों को दलाइल से हटकर भी ये बात समझ में आए। हमारे उधर कोटली लोहारा है, मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये बात बड़ी तवज्जो से और सादा बंदों के लिए। मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला अलैह अबू नूर सुल्तानुल वाइज़ीन फरमाते हैं कि हाफिजाबाद के इलाके में मुझे खत्म नबुव्वत के लिए तकरीर के लिए मुसलमानों ने बुलाया, और उस वक्त हाफिजाबाद में और उसके आसपास कादियानी बहुत ज्यादा थे, और जो थे वो बड़े ताकतवर थे। कहते हैं कि उस वक्त सवारियां कोई नहीं होती थी, इक्का दुक्का सवारी होती थी। वो वहां से चले कोटली लोहारा से। कहते हैं कि मैं जब हाफिजाबाद के इलाके में पहुंचा तो वो लोग पहले ही खड़े थे मेरे इस्तकबाल के लिए। कहते हैं जब मैं अपने घोड़े से उतरा, अपनी सवारी से, तो वो मुझे पता क्या कहते हैं, सरकार असी माड़े बंदे हैं, बुला ते लिया पर पार नहीं चुक सकते। एक कादियानी साडे कोल आए ते इन्हां सानू ये आख्या कि जे तुसां खत्मे नबुव्वत उत्ते महफिल करवाई, जे तुसां इत्थे उन्हां दा खिताब करवाया, असी तुहाडियां कुड़ियां चुक के ले जानी। अब ये गैरतमंद बंदे के लिए बात तो बड़ी होती है। तो सरकार हम माफी चाहते हैं, असी माड़े लोग हैं, हम ये वजन नहीं उठा सकते। मौलाना मोहम्मद बशीर साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे इधर इलाके में कोई नट खट कोई बदमाश है? वो कहने लगे सरकार एक बंदा है, ते सारे ही उन्होंने नूरा बदमाश कहते हैं। नाम नूर दीन है ते मशहूर की हो गया नूरा। ते सरकार वो डंडी पट्टी कहम है, ते ओदे डेरे दे उत्ते असी तुहानू लैके जा सकने। वो कहंदे कुछ फासले तो ओदा डेरा सी, असी उत्थे गए ते उन्हें अपने डेरे ते ना घोड़े बन्ने सन, ते ओ अपनी जड़ी घोड़ी सी ना ओदे वाली, ओदे पैर नू मालिश पिया करदा सी। उन्हें दूरों वेख्या एडा नूरानी चेहरा, ते मेरे डेरे ते तेरी बड़े नटखट बंदे भी नहीं आउंदे, ये नेका लोकां दा काम मेरे डेरे ते की है। जब वो आए तो खड़ा हो गया, अब चेहरे की हैबत ऐसी थी और वजाहत इतनी थी, खड़ा हो गया। कहने लगा हुजूर आप कौन हैं और यहां आपका क्या काम है? फरमाने लगे तेरे पास ही आया हूं, और एक काम पड़ गया।
उसने कहा हुक्म करें, कौन सा काम? मेरे सियालकोट के एक दुर्वेश अल्लामा हकीम अब्दुल हई साहब फरमाते हैं, और यार गुनाहगार बेशक होवे पर बेहया ना होवे। यारों से गलतियां हो सकती हैं और जेड़े कदरदान होन वो कदर करके माफ भी कर देंगे, लेकिन यारां नूं बेहया नहीं होना चाहिए। वो कहने लगा सरकार हुक्म करें आप। फरमाने लगे ओ तेरे पिंड दे नाल इत्थे इस खत्मे नबूवत दा प्रोग्राम रखिया ते कादियानी आंदे ने तुहाडियां कुड़ियां कढ के ले जानियां। है गुनाहगार था मगर गैरत की रग फड़क उठी। उसने कहा ये किने आख्या है तुहानू? हुण डींगा हो गया ना। पहले अदब कर रहा था, अब बात हुजूर की सुनी तो गैरत आ गई और कहने लगा ये कैसा किया? वो जो गांव के साथी थे वो कहने लगे जी उसने कहा जाके तो ऐलान करो और ऐलान ये करो कि ये महफिल नूरे ने रखी है और मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। जलसा कौन सा था? खत्मे नबूवत का। वो नूरा शाम के वक्त वो जितने भी उसके चेले चांटे थे उनको कहता तैयार हो जाओ। शाम के वक्त वो उस डेरे में पहुंचा, उस गांव में पहुंचा और जाकर तो उसने स्पीकर में ऐलान करवाया। वो कहने लगा जिसकी कोई जुर्रत है बाहर निकले। तुसा क्या सी कैसा मुसलमाना दियां कुड़ियां कढनियां और तुम्हें नूरा कहता है कि जिन्हें मैली अख करके भी इस जलसे की तरफ वेख्या सी होना दियां कुड़ियां कढ के ले जान। अब सदारत किसकी थी? नूरे की। अब नूरे की सदारत में खत्मे नबूवत पे जलसा हुआ। मौलाना मोहम्मद बशीर कहते हैं आधे कादियानी उस इलाके के मुसलमान हो गए। कहते हैं मैं तकरीर करके वापस आ गया कोटरी लोहारा में। 2 साल गुजरे। 2 साल के बाद मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक शख्स ने दाढ़ी रखी हुई, सर पे इमामा पहना हुआ। कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसको पूछा कौन हो? वो कहने लगा सरकार तू सब पहचाने कोई नहीं। कहते हैं कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं। वो कहने लगा सरकार मैं वही नूरा हूं और जब आप हमारे इलाके में आए थे तो मैंने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया था। कहते हैं मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये हाल कैसे बना? उसने कहा सरकार आप जलसा करके आ गए, उसी रात अल्लाह के रसूल ख्वाब में जलवा फिराज हुए। फरमाया नूरिया और तू साडी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता है, असां तेनू हुण चोर नहीं रहन देना। जो खत्मे नबूवत पे काम करते हैं फिर रब्बे जुल जलाल अपने महबूब का करम उनके शामले हाल फरमा देता और नूरे ही बन जाए यार। तो ये जो पढ़े लिखे अंधेरे बने हुए ना, ये नूरे नहीं है, अंधेरे हैं। मैं बार बार अपनी तकरीर में कादियानियों को दावत ईमान दे रहा हूं। खुदा के लिए मौत हर किसी को आनी है, हर किसी ने कब्र के नीचे जाना है। तुमने भी रब की बारगाह में बड़ा सख्त पेश होना है, लेकिन मरने से पहले एक मर्तबा कादियानी की तलाशी लो जिसको तुमने नबी समझा है, ये अल्लाह की वही का चोर है।